हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है IBFL भारत। तो जैसा कि आपने अभी हमारी पिछली वीडियोस देखी और आपने उसमें देखा असाइनमेंट नंबर 1 के हमने 8 क्वेश्चंस करे, जिसके अंदर हमने सारा वाउचर मोड में एंट्री करा सेल परचेजेस का। और अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 2। और उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और एक नई चीज़ जो इसमें सीखने को मिलेगी वो है कि किस तरीके से एक बिजनेस जो है वो 1 साल का काम करके 1 साल से दूसरे साल में एंटर करता है, और उस दौरान हमें क्या क्या चीज़ें टैली में किस तरीके से करनी पड़ती हैं, आज हम इस केस स्टडी में देखने वाले हैं। तो आपके सामने अभी खुला हुआ है टैली प्राइम का कंपनी क्रिएशन विंडो। एंड अभी जो ये आपको देखने को मिल रहा है ये है असाइनमेंट नंबर 2, जिसके अंदर जो हेडिंग पड़ी हुई है वो है क्रेडिटर्स डेटर्स बिल डिटेल। तो नॉर्मली जितने भी लेजर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे आपको लेजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये उन ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं जिनके अंडर में हमें वो लेजर डालना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, यानी कि पिछले बैलेंस शीट का पूरा आपको ब्यौरा दिया हुआ है। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट का वो सारी हेड्स आपको यहाँ पर डालने हैं। साथ में आपको यही बताया हुआ है कि पर्टिकुलर जो लेजर आप बनाएंगे उसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है। अब सबसे पहले हमें ये सारी एंट्रीज करनी है जिससे कि हमारी एक ओपनिंग बैलेंस शीट जो नए साल की है वो प्रिपेयर हो जाए। एंड साथ ही साथ हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये पूरा डिटेल जो कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंसेस का डिटेल है कि किस किस बिल के अगेंस्ट में उनका कितना कितना सामान, कितना कितना पेमेंट बाकी रह गया है। उसके बाद में आपकी फर्दर डिटेल्स यहाँ पर आएंगी, जो कि हमें डेट वाइज तो हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जिस तरह से डेट्स उन्होंने दिया हुआ है डेट वाइज हम नहीं कर पाएंगे, बट जैसे भी हम करेंगे उसको या तो सिंगल डेट पे कर देंगे या फिर 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल में हम एंट्रीज को कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम इस केस स्टडी को, किस तरीके से हम टैली में इसकी शुरुआत करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 2, और ये जो है क्रेडिटर एंड डेटर डिटेल्स हैं, क्रेडिटर एंड डेटर्स बिल डिटेल। ऐसे करके मैंने एक कंपनी को क्रिएट कर लिया है और मैंने इसको डाल दिया है टैली के अंदर, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, GST का ऑप्शन नो करेंगे और फिर अपनी नॉर्मल वर्किंग को शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बन गया है यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो गई है। क्रिएट में आ जाइए, फर्दर लेजर्स का क्रिएशन करते हैं अब। और लेजर के क्रिएशन में सबसे पहला लेजर हमें दिया हुआ है कैपिटल का, तो यहाँ पर हम कैपिटल का लेजर बना लेते हैं और सभी लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस हमें डालने होंगे। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है इसका 5 lakhs। फटाफट फटाफट इस काम को करते जाएंगे। दूसरा लेजर है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हम इस डालेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। उसके उसके बाद आता है आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस ये है आपका 45,000 रुपीज। हमने जनरल रिजर्व का लेजर बैलेंस नहीं डाला तो वो डाल देते हैं 55,000 रुपये। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा लेजर पहले से बना हुआ रहता है, हम पेज अप करके उस लेजर में आ जाएंगे और ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 65,000 रुपीज का। नेक्स्ट आता है SBI अकाउंट नंबर, जो कि हमारा OD अकाउंट रहेगा, SBI अकाउंट नंबर, और नंबर है 21887 अंडर बैंक OD अकाउंट। हम आगे ओपनिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस इसका है 35,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस हमने डाल दिया इसको अनसिक्योर्ड लोन्स में, जैसा हमें बताया हुआ है। अमाउंट है 35,000 रुपये। उसके बाद हम आ जाते हैं लोन फ्रॉम HDFC। इसको हम डाल दें सिक्योर्ड लोन्स के अंदर। सिक्योर लोन्स इसका है 50,000 रुपये का। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं मैसर्स जेन लाइट। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्रेडिटर का डिटेल आ गया है, मैसर्स जेन लाइट
और इसको हमने डाल दिया यहाँ पे क्रेडिटर के अंदर। तो यहाँ पर ना बिल डिटेल खुल जाती है, ठीक है। क्रेडिट पीरियड हमें यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, तो ये डिटेल है मैसर्स जेनलाइट की, जो हमें बिल वाइज डिटेल डालनी होगी। तो इसका हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पहले टोटल बैलेंस डाल देते हैं, कितना बाकी है जेनलाइट से, वो है 40,000 रुपये। और जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ बिल डिटेल की ऐसी विंडो खुलकर आएगी। तो हमें यहाँ पे देखना है मैसेज जेनरेट के कितने बिल्स की डिटेल हमें दी हुई है। हमें एक दिया हुआ 31 मार्च का बिल, जो कि है परचेज G101। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे बिल का नंबर डाल देते हैं। और ये हमारा 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, तो हमने 30 डेज लिख दिया यहाँ पर। और इसका अमाउंट जो है वो है 22,000 रुपये। और जो दूसरा बिल है वो है 1 Feb का, और उसका भी नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, और इसको भी हमने डाल दिया 30 डेज, और ये हमारा 18,000 का आ गया। तो इस तरीके से हमको क्रेडिटर्स की और डेटर्स की डिटेल्स डालनी होगी, और एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट इज शुभम एंड सन्स। ये भी हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। इसका भी ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। शुभम एंड सन्स का ओपनिंग बैलेंस है 35,000 रुपीज़, और इनके दो बिल्स हैं। एक बिल है 2 नवंबर का, तो 2 नवंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। बिल नंबर हमारा आ गया है, और यहाँ से इसको हम डाल देते हैं 30 डेज के लिए। और दूसरा बिल जो है इनका वो है 1 दिसंबर का। इसका परचेज बिल लिया हमने 1.12 1 दिसंबर लेके, इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे लिख दिया 30 डेज। बचा हुआ जो पिछला बिल है हमारा, वो उसका अमाउंट है 20,000 रुपये, और दूसरा वाला जो बिल है वो है 15,000 रुपये का। ऐसे करके ये हमारी 33,000 की डिटेल हमारे शुभम एंड सन्स की डाल दी। नेक्स्ट आते हैं शक्ति इंडिया पर। ये भी क्रेडिटर है हमारा, और इसको भी हम बैलेंस क्या है इसका शक्ति इंडिया का 25,000 रुपये। और इसका जो पहला बिल है वो है 2 नवंबर का है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। बिल नंबर 30 डेज, और जो इस बिल का अमाउंट है वो है 15,500। और जो दूसरा बिल है इसका वो है 1 दिसंबर का, और फिर पेस्ट कर देंगे 30 डेज पर। बचा हुआ 9500 रुपीज़ का बिल अपने आप आ जाएगा। ये हमने डाल दिया शक्ति इंडिया। शक्ति इंडिया के बाद में अब हमारा आता है प्री रिसीव्ड कमीशन। इसको हम डाल देंगे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है दैट इज़ 5500 रुपये, प्री रिसीव्ड कमीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग AM चार्जेस, यानी कि पूरा डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग एनुअल मेंटेनेंस डाल दिया हमने इसको, एंड इसको हम डाल देंगे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ही। और ये हमें जो ओपनिंग दिया हुआ है दिस इज़ 6,000 रुपीज़। तो ऐसे करके हमारा जो टोटल लाइबिलिटीज़ का काम हुआ है वो है 8,96,500। और हमारा अब रह गया है डेबिट बैलेंसेस, उसका भी अभी हम देखते हैं। इसका टोटल और उसका टोटल बराबर आना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पर डिफरेंस जो दिखा रहा है ये डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। तो अब हम डालते हैं डेबिट बैलेंसेस, जिसमें पहला है हमारा बिल्डिंग का, अंडर डाल दीजिए फिक्स एसेट। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है बिल्डिंग का वो है 2 लाख रुपए। उसके बाद आता है मशीनरी फिक्स एसेट, इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है हमारा डिवेंचर्स एट AB एमरो, हमने डाल दिया इन्वेस्टमेंट के अंदर, और इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 55,000 रुपये का। इसको भी डाल के हम फिनिश कर देंगे। देखिए अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं बैलेंसेस डालता जा रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंस कम होता जा रहा है, उसी हिसाब से हम इसमें काम करते जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज अब डेटर्स की डिटेल आ गई है। मॉडर्न ट्रेडर्स, मॉडर्न ट्रेडर्स जिसको हमने बनाया डेटर, और डेटर की डिटेल्स हमको नीचे दी हुई है ये वाली। तो हमने यहाँ पर इनका कॉपी कर लिया। देन इसमें जो टोटल इनका ड्यू है वो है 30,000 रुपये का। उसके बाद में हमें पहला बिल मिल गया, और इसका जो डेट है वो है 1 नवंबर, और 30 डेज का डिटेल डाल देंगे। और ये जो बिल है इसका अमाउंट है 18,000 रुपये। दूसरा जो है उसका बिल अमाउंट 12,000 अपने आप आ जाएगा। 1 Feb का बिल है वो, ठीक है। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड, और इस तरह से हमने मॉडर्न ट्रेडर्स की डिटेल डाल दी अंदर। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, और वो है बेयरिंग एंड स्पेयर्स।
इधर हमने डाल दिया इसको डेटर्स के अंदर, इसका बिल डिटेल डाल दिया हमने। इसका टोटल बिल अमाउंट है 25,000 रुपये, और इसके जो बिल डिटेल्स हैं वो आती हैं बेरिंग स्पेयर्स की 2 सितंबर। पहला बिल है 2 सितंबर का, बिल नंबर आ गया है, और इस बिल का अमाउंट है 20,000 रुपये। और जो दूसरा बिल इनका आ रहा है वो है 1 अक्टूबर, और बिल नंबर इज दिस वन। कॉपी पेस्ट हम कर रहे हैं अपने डेटा में से, आपको वो नंबर टाइप करना पड़ेगा एंड आप इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। ऐसे करके 2 बिल्स की डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है। नेक्स्ट आते हैं अग्रवाल एंड कंपनी, ये भी डेटर्स बना देंगे, एंड इसका जो बिल अमाउंट आ रहा है वो है 45,000 रुपीज़, और डिटेल्स हैं बिल की 2 अक्टूबर है पहला बिल, एंड बिल अमाउंट सॉरी बिल नंबर को कॉपी कर लेंगे लाइक दिस, एंड इस पे भी 30 डेज डाल देंगे, एंड बिल अमाउंट इज 25,000 रुपये पहला बिल, और दूसरा बिल है इसका 31 मार्च का, एंड कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट कर दिया 30 डेज, एंड बैलेंस अपने आप 20,000 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी डेटर का डिटेल हमने इसमें डाल दी, जैसे उसमें हमने क्रेडिटर्स की डिटेल डाली थी। अब फर्दर हमारा है यहाँ पर ओपनिंग कैश हमें दिया हुआ है, तो पेज अप करके खोल लो, या फिर आप बाहर ऑल्टर में जाके भी खोल सकते हो। आपको मेनली पहुंचना है कैश के लेजर पर। ओ आया था, एंड अब हमने यहाँ पे कैश का ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 60,000 रुपये का। उसके बाद हम चलते हैं SBI का अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट, SBI अकाउंट नंबर दिया हुआ है 22,574। यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको बैंक अकाउंट के अंदर, एंड इसका ओपनिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है यहाँ पर 3,25,000 रुपीज़, और अब डिफरेंस रह गया केवल 6,500 रुपीज़ का, जो कि हमारा लास्ट रह गया प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हमारा करंट एसेट मान लिया जाएगा, और यहाँ पर हमने डाल दिया इसको करंट एसेट में, और इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 6,500 लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं हमारा जो ये बैलेंस है यहाँ पर बराबर हो चुका है DR एंड CR, और अब इतने काम को हम कहाँ पे देखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। हमने पिछला वाला जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट था उसका हमने सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है, तो ऐसी दिख रही है हमारी वो बैलेंस शीट डलने के बाद में। अब हमारा काम हो गया है, यहाँ तक डन है हमारा काम, और जो काम अब हमारा रह गया वो है कुछ एंट्रीज करने का यहाँ से यहाँ तक, फिर हम देखेंगे अपने आंसर्स का मैचिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एंट्री जो हमें 1 अप्रैल का दिया हुआ है, उसको हम अपने टैली में डेट वाइज नहीं डाल पाएंगे, तो हम 1 अप्रैल 2 अप्रैल में ही एंट्री करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे हम 1 अप्रैल में सारी एंट्रीज को कर देते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है और एजुकेशन के हिसाब से हम सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब वाउचर्स में आ जाइए, और पहली एंट्री है, हमने UTI बैंक में 25,000 रुपये जमा करवा के अकाउंट खोला है। तो काउंटर में आ जाइए, एक लेजर बनाना पड़ेगा आपको। पहले तो क्रेडिट का ही फील्ड है, तो क्रेडिट के फील्ड में आप यहाँ पे कैश ले लो, और अमाउंट जमा करवा रहे हैं हम यहाँ 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, एंड यहाँ पर आप आ जाइए, एक लेजर बनाते हैं UTI बैंक का। नंबर तो दिया नहीं होगा कुछ, बस UTI बैंक बनाओ, और UTI बैंक का बैंक अकाउंट में लेजर बना के डाल दीजिए। ऐसे करके हमारी एक एंट्री यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर हम कैसे जमा करा रहे हैं वो डिनोमिनेशन डाल दी जाती है, एंड एक्सेप्ट करवा दिया जाता है। तो पहली एंट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट एंट्री आते हैं, मेन कैश में से पेटी कैश के लिए हमने एक्सपेंस ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर किया है 1,000 रुपये का, तो ये भी कॉन्ट्रा में कर देते हैं। तो पहले कैश में आ जाइए, 1,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं हम, इम्प्रेस्ड अकाउंट डाल दीजिए। पेटी कैश को हम इम्प्रेस्ड अकाउंट बोलेंगे, और इसको हमने डाल दिया है कैश इन हैंड के अंदर। एक एंट्री हो जाती है जिसके अंदर हमने पेटी कैश में ट्रांसफर कर दिया 1,000 रुपये फ्रॉम आर मेन कैश। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग AMC चार्जेस जो हैं वो हमने कैश के थ्रू क्लियर कर दिए हैं। तो आप आ जाइए पेमेंट के अंदर, और AMC चार्जेस को हमने बनाया था, ये आउटस्टैंडिंग थे, और इसमें अमाउंट हमें नहीं बता रखा, यानी कि हम टोटल सारा का सारा अमाउंट जो है वो हम क्लियर कर रहे हैं कैश के थ्रू। तो ये एंट्री हमारी एक हो जाती है। नरेशन डालना नहीं भूलेंगे, नरेशन जरूर डालेंगे। एक्सेप्ट करवा दिया है। इसके बाद हम आते हैं इस वाली एंट्री पर। यहाँ पर हमारी कुछ एंट्री इस तरह से दिखाई हुई है, हमने मैसर्स जेनलाइट को SBI के चेक के थ्रू 25,000 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है।
और बिल नंबर एडजस्ट द फुल अमाउंट ऑफ फर्स्ट बिल, यानी कि 101 नंबर का जो बिल है वो पूरा क्लियर करना है और सेकंड बिल का जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा वो क्लियर करना है। टोटल अमाउंट है 25,000 रुपये। तो पेमेंट हम कर रहे हैं जेनलाइट को, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे मैसेज जेनलाइट। टोटल 40,000 का बिल है, उसका 25,000 रुपये अभी हम क्लियर कर रहे हैं अगेंस्ट पहला वाला बिल कौन सा है हमारा, 1 फेब का। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि एडजस्ट द फुल अमाउंट ऑफ फर्स्ट बिल परचेज G101, जबकि यहाँ पर हमारा 31 मार्च का जो बिल है वो हमें पहले क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए, तो 101 नंबर बिल बोल रहे हैं तो वही कर देते हैं पहले क्लियर, उसके बाद में बचे हुए जो दूसरा बिल है क्लियर कर देते हैं। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। कायदा ये कहता है कि जो बिल सबसे पहले बना है उसको पहले क्लियर करना ज़रूरी होता है, बट एज पर द क्वेश्चन हम इसको क्लियर कर देते हैं और हम इसको दे रहे हैं चेक ऑफ SBI। तो SBI के हमारे 2 अकाउंट हैं, जिसमें एक OD अकाउंट है और एक हमारा नॉर्मल अकाउंट है। तो हम नॉर्मल वाले अकाउंट से एंट्री करते हैं और यहाँ पे हमें चेक नंबर दिया हुआ है, तो चेक नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे 500125। तो ये हमारा चेक नंबर हो गया और डेट के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए जो कि है शक्ति इंडिया की। तो शक्ति इंडिया में क्या है, हमने इसको भी पेमेंट किया है 24,500 का। देखते हैं शक्ति इंडिया का कितना पेमेंट था। शक्ति इंडिया का टोटल पेमेंट होना था 25,000, तो 25,000 पूरा हम पेमेंट कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम 2 बिल सेट ऑफ कर रहे हैं और हम इनको पेमेंट कर रहे हैं चेक ऑफ SBI से ही, बट पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, 24,500 हो रहा है। चेक नंबर है 500126 और बचा हुआ जो अमाउंट है वो हम किस में डाल देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर। इसको हमने डाल दिया है इनडायरेक्ट इनकम्स में, लाइक दिस। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ मॉडर्न ट्रेडर्स। मॉडर्न ट्रेडर्स से हमें कैश रिसीव हो रहा है अगेंस्ट बिल 101, कैश 10,000। तो रिसीप्ट में चले जाइए, मॉडर्न ट्रेडर्स टोटल 30,000 है और हमें रिसीव हो रहा है 10,000 रुपये और अगेंस्ट बिल 101, 18,000 के बिल में से 10,000 रुपये हमें मिल रहे हैं एंड कैश रिसीव हो रहा है, तो हम इसको कैश में एंट्री करके एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हम चलते हैं, यहाँ पर रिसीव्ड अ चेक ऑफ ICICI बैंक वर्थ भी 24,500। ये हमें मिल रहा है बेरिंग एंड स्पेयर से, चेक नंबर मिल रहा है और UTI बैंक में हम इसको जमा करवा रहे हैं। तो देखते हैं, रिसीव कर रहे हैं बेरिंग एंड स्पेयर से, आना है 25,000 और मिल रहा है 24,500। क्लियर पूरा करेंगे अगेंस्ट बोथ द बिल्स एंड यहाँ पर हमको चेक मिल रहा है UTI बैंक में डाल रहे हैं, तो UTI बैंक ले लीजिए। 24,500 रुपये का चेक है। चेक नंबर जो है वो हम डालेंगे यहाँ पर, जो कि हमें दिया रखा है 721091। ये हमारा चेक नंबर है एंड यहाँ पर हम बैंक का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। चेक है ICICI बैंक का। ठीक है, दोबारा देख लीजिए अंदर जाके, दोनों चीज़ें आपको इंटैक्ट दिख रही, चेक नंबर भी और बैंक नेम भी। जो अमाउंट नहीं मिला है 500 रुपये का, उसको हम कर देते हैं यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड का लेजर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको डाल देते हैं 500 रुपये। ये एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। मॉडर्न ट्रेडर्स क्लियर 90% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग थ्रू कैश एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट ट्रीटेड एज बैड डेट्स। अभी मॉडर्न ट्रेडर से हमें जो पैसा आना था बाकी, उस यानी कि 20,000, तो 20,000 में से जो मॉडर्न ट्रेडर्स क्लियर आउट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैश के थ्रू, बट 90%। तो पहले आप अमाउंट वाली जगह पर आ जाइए, ऑल्ट C कर दीजिए, कैलकुलेटर नीचे ओपन हो जाएगा। 20,000 का आप 90% निकालोगे जो कि आएगा 18,000। ठीक है, और बचा हुआ जो 2,000 है आप उसको कर देंगे बैड डेट्स के अंदर, जैसा कि क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा बैड डेट्स का। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स आर दोज अमाउंट, दोज ड्यूज जो कि हमारे पास आने थे बट पार्टी ने बिल्कुल मना कर दिया, बैंकरप्सी हो गई या जो भी रीज़न रहा है कि अब वो नहीं दे पाएगा, तो हम उस अमाउंट को बैड डेट्स में डाल देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पर हम पेड कैश जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट पे आ जाइए और यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो एंड अमाउंट है यहाँ पे 550 और यहाँ पे डाल दीजिए इसको इम्प्रेस्ड में से। ठीक है, ये एंट्री हो जाती है।
नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 15,000 फ्रॉम स्टाइल एंड स्पा। वर्थ रुपीज 15,000, 15,000 रुपये वर्थ का हमने खरीदा है स्टाइल एंड स्पा से, बट पेमेंट कर दिया है, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा है, तो आप इसको जर्नल में कर दीजिए। एंड एक लेजर बना लेते हैं फर्नीचर का, एंड इसको हमने डाला फिक्स एसेट के अंदर, एंड अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 15,000 रुपीज, एंड पार्टी जिससे हम खरीद रहे हैं वो है स्टाइल एंड स्पा अंडर क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे खरीद रहे हैं, पैसे हमने दिए नहीं है। इस तरह से हम एंट्री कर देंगे, और इसका जो भी बिल नंबर वगैरह होगा वो हम डाल देते हैं यहाँ पर ASST/1। ये हमने इसका बिल नंबर डाल दिया, रेफरेंस नंबर जो कि होता है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6500 रुपये थ्रू चेक ऑफ ABS एमरो। ABS एमरो का चेक मिला है आपको, एंड उसको आपने बैंक में डाला है SBI में, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिला है ये आपको। तो आप रिसीव में एंट्री करेंगे, क्रिएट में चले जाइए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, एंड यहाँ पर आपने इसको डाल दिया इनडायरेक्ट इनकम्स में, एंड अमाउंट मिला है आपको 6500 रुपीज़ का, एंड जो चेक मिला है आपको वो आपने डाला है SBI के अंदर, और यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे। चेक नंबर आपको मिला 854721, और बैंक नेम है ABS एमरो, स्पेसिफाई नेम में जाकर ABS एमरो, ये बैंक का नाम हमने डाल दिया और एक्सेप्ट करवा दिया। और लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की हम पहुंच गए हैं, रिसीव्ड कमीशन इन कैश 45,000 फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो रिसीव हो रहा है, क्रिएट पे चले जाइए, तो यहाँ पे लेजर बना लीजिए एक, कमीशन रिसीव्ड का अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, एंड यहाँ पे हम डाला 45,000 रुपये, प्लस इसको हमने पे रिसीव कर रहे हैं कैश में। तो वेरियस सोर्सेज से रिसीव कर रहे हैं, यानी कि वो हम नरेशन में मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ हो जाती है हमारी पहली लास्ट एंट्री एक्सेप्ट। अब काम आ जाता है आपका बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट का जो इफेक्ट है वो आप चेक करते हैं आंसर से। बैलेंस शीट का टोटल है 9,04,450, बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट, इस पीरियड का नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 48,950 का, जो कि सही है। नेक्स्ट कैश बैलेंस आपका आ रहा है 1,01,450 का, वेरी गुड। SBI बैंक और UTI बैंक दो बैलेंसेस आपको मिलेंगे, तो SBI का आपको आंसर दिया हुआ है 2,82,000, बिल्कुल सही है, एंड UTI का आपको दिया हुआ है 49,500। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये वाला केस स्टडी यानी कि असाइनमेंट नंबर 2 जो कि क्रेडिटर एंड डेटर बिल डिटेल्स के रिगार्डिंग थी वो पूरी हो जाती है। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो हमने एक चीज़ देखी कि अगर आपका बिजनेस एक ईयर से शिफ्ट होकर दूसरे ईयर में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एक एंट्री हो रही है, तो आप पुराने वाले बैलेंसेस को किस तरीके से नई वाली कंपनी में या फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो आपको एक तो सीखने को मिला। दूसरी चीज़, पुराने ईयर में जो भी आपके ड्यूज रह गए थे या फिर डेटर्स को क्रेडिटर्स के अगर बैलेंसेस बोले तो वो रह गए थे, उस केस में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालने को भी पता लग गया कि आप किस तरह से बिल की डिटेल्स डालेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के बारे में होगा। तो यहाँ पर हमने ये दो चीज़ें सीखी इस केस स्टडी के अंदर। तो होप कि आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। जो केस स्टडी है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, और अपने पास उसको राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपकी मिसप्लेस ना हो। प्लस इसको वीडियो को देखते हुए आप अपने पास भी इसको सॉल्व करें केस स्टडी को, और जो भी क्वेरीज आपको आए वो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, एंड थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।